अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है साइटोस्केलेटन। अब जो साइटोस्केलेटन है ना, ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, तो आपने इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन कि साइटोस्केलेटन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, कहाँ पे पाया जाता है, किस चीज़ से मिलकर बनता है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। साइटोस्केलेटन जो है ये साइटो का मतलब होता है सेल, साइटो का मतलब होता है सेल और स्केलेटन का मतलब होता है ढांचा, जिस चीज़ से ये मिलकर बना होता है। यानी जो सेल किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है हम उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बताया कि इट इज़ फाउंड इन द साइटोसोल ऑफ सेल। साइटोसोल हमें पता है कि ये सेल का एक पार्ट है, जो साइटोप्लाज्म है उसका पार्ट है ये। तो ये जो साइटोस्केलेटन है वो उसके अंदर ही पाया जाता है। The proteins that are present in it are tubulin, actin, myosin, tropomyosin and some other। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये इसके अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं और इनकी डिटेल्स। सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब हम इनको सेपरेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं ये लॉन्ग होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनका जो स्ट्रक्चर होता है ये लॉन्ग होती हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं। अनब्रांच्ड होती हैं, इनकी कोई ब्रांच भी नहीं होती और ये सिलेंड्रिकल होती हैं। इनका जो एवरेज डायमीटर वो 25 नैनोमीटर है और ये किससे मिलकर बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके फंक्शन के बारे में। रोल इन असेंबली, असेंबली का मतलब होता है इकट्ठा करना ऑफ स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको कंबाइन करना, उनको बनाना, ये इसका काम होता है। आप आगे डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम है ना, ये जो डायग्राम है, तो इसमें ये जो आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है ये बेसिकली हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये किन से मिलकर बने होते हैं? ये ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं। अब नेक्स्ट इसका फंक्शन है इंटरनल स्ट्रक्चर टू सेल। अब इसका जो एक और काम जो होता है ना माइक्रोट्यूब्यूल्स का, वो जो सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना उसको इसने बनाना होता है, इसको डिज़ाइन करना होता है, ये सारा काम इसके अंदर होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडीज एंड सेंट्रियोल्स। अब जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं ना, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके मूवमेंट में मदद करते हैं। फ्लैजेला पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर, बेसल बॉडीज भी बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं और सेंट्रियोल्स होते हैं ये लिविंग थिंग्स के अंदर पाए जाते हैं। ये प्लांट्स में नहीं होते, हायर जो प्लांट्स होते हैं उनमें नहीं होते, लेकिन जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें ये होते हैं। जैसे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये सीलिया और फ्लैजेला, सीलिया और फ्लैजेला के आप डायग्राम्स देख सकते हैं। सीलिया ऐसी होती हैं, हर तरफ होते हैं, जबकि फ्लैजेला एक ही होता है या फिर ये ऐसे एक धागों की तरह के होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती हैं। तो नेक्स्ट है स्पोर टू सेल। एक बात आप हमेशा याद रखें कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स, ये तीनों जो है ये सेल को सपोर्ट देने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इन तीनों का जो कंबाइंड फंक्शन होता है वो ये वाला होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं आ गया माइक्रोफिलामेंट्स। अब जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये सिलेंडर होती हैं। सिलेंडर कहते हैं बड़ी को लंबा होना। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए ये डायग्राम में, तो ये देखिए ना लंबे भी हैं और सिलेंड्रिकल भी होते हैं। तो जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। अब इनका जो डायमीटर होता है वो 7 नैनोमीटर होता है। पीछे जो हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ी उनका 25 नैनोमीटर था और जब माइक्रोफिलामेंट्स पढ़े इसका 7 नैनोमीटर है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन प्रोटीन। पीछे वाले हमने पढ़ी वो मायोसिन से मिलकर बनी हुई थी ना, तो ये एक्टिन से मिलकर बनी होती है। अब इसका हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स थी ना वो इस सेल का इंटरनल फंक्शन बना रही थी, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट्स है ये क्या कर रही है? इसकी मोशन में मदद कर रही है। उसके अंदर का जो मटेरियल है सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स की मूवमेंट वो सारा माइक्रोफिलामेंट्स कर रही होती है। साइक्लोसिस, साइक्लोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। ठीक है, जो सेल के अंदर की जो ऑर्गेनेल्स मौजूद होती हैं जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, तो इन सब की जो मूवमेंट होती है उसको माइक्रोफिलामेंट्स उसमें मदद कर रहे होते हैं। अमेबाइड मोशन। अब जो अमेबा होता है ना उसकी जो मोशन होती है वो भी इसने ही करनी होती है। अमेबा की जो मूवमेंट होती है ना वो माइक्रोफिलामेंट्स की मदद से ही हो रही होती है। एंड स्पोर टू सेल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हों, माइक्रोफिलामेंट्स हों या इंटरमीडिएट
फिलामेंट्स। तो ये तीनों जो है ये सपोर्ट करते हैं सेल की। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नेम से ही मेंशन हो रहा है कि ये जो है वो दरमियान में होंगी, ठीक है। जो इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं ये हाफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम करेंगी और हाफ माइक्रोफिलामेंट्स का काम करेंगी। तो इनका जो एवरेज डायमीटर है वो 8 to 10 नैनोमीटर है। इनका एवरेज डायमीटर, अब ये भी बड़ा अहम एमसीक्यूज है कि इनका जो एवरेज डायमीटर वो कितना होता है, तो वो 8 से 10 नैनोमीटर होता है। अब इनका फंक्शन क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, इन्होंने सेल को शेप देनी होती है, एंड कंबाइनिंग ऑफ सेल कंपार्टमेंट, और सेल के अंदर के जो कंपार्टमेंट होते हैं इनको इन्होंने कंबाइन करके रखना होता है, इसको आपस में जोड़ के रखना होता है। और एक्सोन फॉर्मेशन ऑफ नर्व सेल, हम सबको पता है नर्व सेल जो है वो मैसेज को लेता है और हमारे जो ब्रेन है वहाँ तक लेके जाते हैं। नर्व सेल्स का ये काम होता है। अब उनमें डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडीज होती हैं और एक्सोन्स होते हैं। जो एक्सोन्स होते हैं ना वो मिलकर बने होते हैं किससे? इंटरमीडिएट फिलामेंट से। ये भी एमसीक्यूज आ सकते हैं कि एक्सोन किससे मिलकर बने होते हैं, तो वो इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा अहम है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो आपने इसे अच्छे तरीके से समझना है, इसको अच्छे तरीके से करना है। ये बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है।